हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक नया सवाल बनाएंगे एक्सपोनेंट से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू a टू द पावर हाफ माइनस a टू द पावर माइनस हाफ, देन प्रूव दैट x 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कर सकते हैं 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8x स्क्वायर में x का मान रखने के बाद में हम इसे 49 फाइंड कर सकते हैं। वो हमें लगेगा कठिन, हम इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मान दिया हुआ है गिवन x इक्वल टू 8 का पावर 1/2 माइनस 8 का पावर माइनस हाफ, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर हम पहले फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा 8 का पावर 1/2 माइनस 8 का पावर माइनस 1/2, ये पूरे का हम स्क्वायर कर सकते हैं, कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर होता है, a को हम मान रहे हैं a टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a टू द पावर माइनस 1/2, इसका स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर माइनस 1/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जैसा कि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर हाफ, 8 का पावर हाफ और उसका पावर 2। तो हम फिर से करेंगे 8 का पावर, ये हो जाएगा, हम जानते हैं कि a का पावर m फिर उसका पावर n, तो ये हो जाता है a का पावर m इंटू n, दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8 का पावर 1/2 इंटू 2 प्लस, फिर हो जाएगा माइनस 8 का पावर माइनस 1/2 इंटू 2, फिर माइनस 2 इंटू 8 का पावर हो जाएगा, दोनों पावर 8 के ये हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा 1/2 प्लस प्लस माइनस 1/2। ये आपको समझाने के लिए बहुत डिटेल में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। फिर हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का पावर हो गया 1/2 इंटू 2 प्लस 8 का पावर हो गया -1, ये हो जाएगा माइनस
2 इंटू 8 का पावर हाफ प्लस माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 0। 8 का पावर हो गया यहाँ पर 0। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप देखते जाइए। फिर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस यहाँ पर 8 का पावर हो गया -1, तो हम इसे लिखेंगे 1/8। जैसा कि हम जानते हैं a का पावर -m इक्वल टू 1/a का पावर m, ये होता है हमारा फार्मूला। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर a जो है 8 है यहाँ पर, और m जो है 1 है, इसलिए हो जाएगा 8 टू द पावर -1, इसका मतलब हो जाएगा 1/8 माइनस 2 इंटू 8 का पावर 0 होता है 1। जैसा हम जानते हैं किसी भी एक्सपोनेंट का जो बेस, अगर किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर हम चलते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1/8। चलिए प्लस करते हैं 8, ये हो जाएगा 8/8, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर भी हम इसे, चलिए हम इसको समझाने के लिए 8/1 लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम 2/1 इंटू 1 लिखते हैं। ये हो जाएगा 8 इंटू 2 हो जाएगा -16। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा -16। फिर आगे चलते हैं, फिर से लिखते हैं 64 प्लस 1 65 -16 अपॉन 8। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 65 माइनस 16, ये हो जाएगा 49 अपॉन 8। ये हो गई हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हम इसे लिखेंगे, फिर से आपको लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 49 अपॉन 8। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 का और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ से, और इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 49 इंटू 1, हो जाएगा 49। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रूव दैट रूट x टू द पावर -1 इंटू वाई इंटू रूट y टू द पावर -1 इंटू z इंटू z टू द पावर -1 इंटू x इक्वल टू 1। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, हम एज इट इज लिखेंगे इंटू z इंटू प्लस 1 इंटू x। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इनवर्स पावर है हम उसे प्लस में लाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, y अपॉन x, ये हो जाएगा पहला, क्योंकि हम जानते हैं कैसा, x पावर 1 -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/x, x का इनवर्स है इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। ये हो जाएगा y अपॉन x इंटू, यहाँ पर हो जाएगा z ऊपर रहेगा नोमिनेटर में,
और y जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर रूट एज इट इज रहेगा, फिर लिखेंगे हम x न्यूमरेटर में, और z जो है इन्वर्स है इसलिए z जो है हो जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर हम एक बात जानते हैं कि जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं वो अगर रूट के अंदर हो वो सब एक साथ मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाइकेशन है तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे वाई जेड एक्स या एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स वाई जेड, फिर हम लिखेंगे इसे एक्स वाई जेड अपन एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा 1/1, इसका रूट इक्वल टू हो जाएगा 1 का रूट, इसके लिए 1 रूट होता है किसके बराबर, 1 के बराबर। ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, वो हो गया हमारा आंसर। तो चलिए जितने भी सवाल हैं इनको स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे से समझते जाइए। फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एवरीवन।